तो अपन एमसीक्यू लेने जा रहे हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर है पूरा क्वेश्चन ये। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। कि अपन को प्रोग्राम्स को ही पूरा क्लोज करके है ना तुरंत बाहर आना है, आगे का प्रोसेस देखना ही नहीं है मेरे को। कई बार अपने सामने कई बार है ना ऐसी इमरजेंसी कई सारी है ना कि कई बार न्यूज आ जाती है, तो अपन कहते हैं ना कि पूरे काम को छोड़ दो और अपने है ना पूरा अपने प्रोसेस से बाहर आ जाओ तुम भी बिल्कुल। तो फिर अब कंप्यूटर इस एक्टिविटीज को कैसे फॉलो करेगा, तो इस एक्टिविटीज को फॉलो करेगा तो ये अपना है ना एग्जिट रहेगा इसका आंसर, कि इमीडिएटली अपन को प्रोग्राम से बाहर आना है, तो उस केस में अपन एग्जिट कहेंगे अपन को। फिर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ब्रेक तो क्या करते करेगा, लूप से पर्टिकुलर लूप से बाहर आएगा ना, एक जो भी करंट लूप यूज कर रहे हैं। गो टू क्या करेगा, प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर, तो देन एग्जिट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप। कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो जो लूप का कोई पर्टिकुलर है ना इटरेशन चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर पोर्शन चल रहा है ना, उसको रिमेनिंग करंट पोर्शन के बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको स्किप करना है, तो उसके लिए अपन कौन सा स्टेटमेंट लगा सकते हैं अपन को। जैसे अपना है ना, ये मान लो ये कोई है ना, ये लूप है, ये फोर लूप लगा रखा है ना। अब मैं कहता हूँ कि ये रिमेनिंग स्टेटमेंट या अपन को यहाँ तक तो ये एग्जीक्यूशन में आ गए, ये तो एग्जीक्यूट हो गए, और ये रिमेनिंग स्टेटमेंट रह गए। अब तुम कहते हो कि इसको क्लोज करो, कि यहाँ से ना क्लोज करना है, तो क्लोज करूंगा तो इसको एग्जीक्यूशन में नहीं रखना मेरे को ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, या तो कंटिन्यू लगा दो, तो कंटिन्यू लगाऊंगा तो कंट्रोल यहाँ जाता रहेगा, यहाँ ये रह जाएगा, इस एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं। या फिर ब्रेक दे दो, तो ब्रेक से भी मैं सीधा क्या करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, ब्रेक दे दूंगा तो पर। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों में, दोनों इसका आंसर हो सकता है। कंटिन्यू तो क्या करता है कि जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा कंटिन्यू के बाद वाला, वो पूरा छोड़ देगा, उसी को है ना उस पर आएगा ही नहीं कंट्रोल, और लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता रहेगा। और ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर कर देगा। तो ये इसका आंसर है ना, ये रहेगा सी। इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा। ग्रीन कलर का जो है ना शेडिंग, ये करेक्ट आंसर किया। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कम आउट ऑफ ए लूप ओनली फॉर दैट इटरेशन। कि आपका जो इटरेशंस चल रहा है उससे ही अपन को है ना बाहर आना है, और वापस है ना बिगिनिंग पोजीशन पे आके दोबारा लूप को चलाना है। तो अपन है ना कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो कंटिन्यू यूज करेंगे। तो करंट इटरेशन को तो स्किप करेगा और डू द नेक्स्ट इटरेशन। तो ये सब सिंपल सा हो गया ना, कंटिन्यू यूज द, तो स्किप द करंट इटरेशन, स्किप है ना, या रिमेनिंग पार्ट को स्किप कर देगा, स्किप द करंट इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है प्रोसेस, है ना, एक जो चल रहा है। एंड डू द नेक्स्ट इटरेशन कर दो, नेक्स्ट इटरेशन को फॉलो करेगा ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है अपना। फिर अपन आगे का क्वेश्चन देखें, फोर्थ नंबर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कि इस कोड में ए की क्या वैल्यू रहेगी, है ना। ये सी का एक जनरल एक कोड है, सी का ये प्रोग्राम्स दे रखा अपन को, ये सी का कोड है ये। तो इस कोड में ए की वैल्यू बतानी है अपन को, कि इस प्रोग्राम्स को जब अपन क्लोजिंग पे आएंगे तो एक ए क्या बन के आएगा वो देखना अपन को। अब तुम देखो, ए का मान करंट में 0 है, और आई का मान 0 है, और बी है ना यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज वैल्यू है बी के अंदर। और लूप चल रहा है अपना आई का, आई कहाँ से चल रहा है, 0 से। कब तक चलेगा, 1 2 3 4 तक। तो कंडीशन क्या है, आई 5 से कम है, तो 5 से कम है तो 4 तक चलेगा। तो ये कितने राउंड चलेगा ये लूप, ये 5 राउंड चलेगा, ये 5 राउंड है ना लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू है ना 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। अब अपन देखें कि आई इक्वल इक्वल 3, तो यानी कि जो ये 3 आएगा ना, ये आई इक्वल इक्वल 3, तो आई इक्वल इक्वल 3 पे अपन को है ना ये जो 3 वैल्यू मेरी आ रही है ये वाली, इस पे लूप को ना स्किप करना है मेरे को। स्किप करना, स्किप कैसे करूंगा, जो ये कंटिन्यू लगा रखा मैंने। तो आई इक्वल इक्वल 3 में ए प्लस प्लस नहीं होगा, तो ए प्लस प्लस है ना कब हुआ, कि ए प्लस प्लस है ना 0 आएगा, तो आई का मान 0 आएगा तो ए प्लस प्लस हो गया। फिर आई का मान 1 आएगा तो ए प्लस प्लस हो गया। आई का मान 2 आया तो ए प्लस प्लस हो गया। आई का मान 4 आया तो ए प्लस प्लस हो गया। तो ए का मान क्या है, 0। अब 0 को अपन ने जैसे 4 बार प्लस प्लस करूंगा तो 0 से 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो ए जब है ना ये टर्मिनेट होके बाहर आएंगे तो ए का आंसर 4 रहेगा। फिर आप फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखें, विच कीवर्ड इज यूज टू कम आउट
ऑफ ए लूप ओनली फॉर दैट इटरेशन। तो ये कंटिन्यू रहेगा कि किसी पर्टिकुलर इटरेशन से बाहर आना हो तो कंटिन्यू होगा। ये क्वेश्चन है ना, ऊपर भी वैसे रिपीट हो गया एक, है ना, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो ये कंटिन्यू रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। अब यह प्रोग्राम में देखो क्या आता है कि ए का मान कहाँ से कितना है, कहाँ से क्या लेके चलेगा 14। तो ए का मान ये 14 इनिशियल वैल्यू हो गई है ना, ये 14 इनिशियल वैल्यू है। अब जब भी मैं ए कहूंगा मेरे पास 14 रहेगा। ये क्या कहता है कि 20 से बिलो। अब यहाँ कंडीशन को देखें तो वैल्यू है ना क्या, किस किस पे ट्रू रहेगा, ट्रू 4, है ना, ट्रू 4 ए इक्वल है ना 14 पे ट्रू रहेगा, है ना, 15 पे रहेगा, 16 पे रहेगा, 17 पे रहेगा, 18 पे रहेगा, 19 पे रहेगा, और लेस देन 90 तक ही रहेगा। ये यहाँ इस वैल्यू के लिए ए ट्रू रहेगा। लूप कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी, लूप कंडीशन है ना ट्रू रहेगी यहाँ पे। तो अब प्लस प्लस ए क्या करेगा, ये 14 लेके आया, तो ये है ना एक आगे ले लेगा ना, प्लस प्लस ए का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट है ये। तो ये 15 लेके चलेगा, है ना, 14 लेके आऊंगा तो मैं 15 बना के कंडीशन में आएगा। अब कंडीशंस क्या कहती है कि ए का मान ग्रेटर देन और इक्वल 16। तो ए का मान 16 और इक्वल 18, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। तो 16 भी हो या 18 भी हो, तो यानी कि 16, 17, 18, तीन वैल्यू के लिए है ना ये कंट्रोल, ये कंटिन्यू करेगा ये तीन वैल्यू के लिए। तो कंटिन्यू करेगा तो कंट्रोल यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो 16 पे जाएगा, है ना, कंटिन्यू 17 पे होगा, 18 पे होगा। तो तीन वैल्यू कंटिन्यू हो गया तो प्रिंटिंग में तो आएगा ही नहीं। अब ये तीन वैल्यू हटा दो, तो ये 16 हटा दो, 17 हटा 18, अब क्या क्या बची, तो अपने पास है ना ये बच गई, आपकी वैल्यू है ना, क्या क्या बची यहाँ पे है ना प्लस प्लस में, तो ये बच जाएगी 15। 15 क्यों हुई, क्योंकि ये 14 लेके आ रहा था, 15 करके कंडीशन को चेक करता है। तो 15, 19 और 20 ये वैल्यू बच जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम्स को देखें अपन, तो इस प्रोग्राम में आई की वैल्यू -5 है, और ये है ना आई लेस देन और इक्वल 5 है। तो ये है ना, ये लूप क्या कब ट्रू रहेगा, तो ट्रू 4। तो -5 पे ट्रू रहेगा, है ना, -4 पे रहेगा, -3 पे रहेगा, -2 पे रहेगा, -1 पे रहेगा, 0 पे रहेगा, है ना। तो ये 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 5 पे, इतनी वैल्यू के लिए लूप चलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम है ना ये लूप चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अंदर देखो, आई का मान अगर ग्रेटर हो जाए और इक्वल हो जाए 0, तो यानी कि यहाँ तक 0 तक है ना ये कंडीशंस ब्रेक करेगा। तो आई का मान है ना ग्रेटर होना चाहिए। आई क्या है, अब ये अपना आई क्या है -5 है, तो आई अभी ग्रेटर नहीं तो ब्रेक नहीं करेगा। तो एल्स में क्या करेगा, ये प्लस करेगा, कंटिन्यू करता जाएगा ये। मतलब प्लस का मतलब होता है कि -5 आएगा, तो ये ना प्लस करेगा तो ये आएगा, ये कंटिन्यू कर दिया, है ना। फिर -3 आएगा तो देन कंटिन्यू कर दिया, -2 आएगा तो देन कंटिन्यू कर दिया, -1 आएगा तो देन कंटिन्यू कर दिया। फिर ये 0 आएगा, तो 0 आ गया ना यहाँ पे, तो ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक का क्या मतलब होता है कि इस लूप से पूरा बाहर कर देगा ये। तो इस पे है ना नॉट रीचेबल हो गया ये, नॉट रीचेबल, रीचेबल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एग्जीक्यूशन है ना कितने बार करेगा, तो यहाँ पे है ना 0 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा ये इसको। प्रिंटिंग में ना कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आएगा ये, तो 0 टाइम्स ये हो जाएगा आपका आउटपुट, 0 रहेगा इसका ना। फिर आप देखो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन वी कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम्स। कि अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल करें, है ना, या इसका अपन वो करें, रन करें, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, वो बताना अपन को। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा कि ये जे का मान ये 0 लेके चलेगा, है ना, ये कंडीशन हो गई जे ग्रेटर लेस देन और इक्वल 10, और ये जे अंदर आएगा ना, ये कंडीशन 0 लेके इनिशियल वैल्यू तो आउटसाइड हो गई लूप के, तो ये कंडीशन सही होगी, तो ये कंडीशन फर्स्ट राउंड में क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी कि जे है ना आपका क्या हो गया कि इस 10 से बिलो हो गया। तो बिलो होता ही हो गया ना ये, तो एल्स पे तो आएगा नहीं, तो ये एन के जी को है ना ये प्रिंट करता रहेगा, 0 से स्टार्ट है तो 9 तक चलेगा ये, मतलब ये। तो ये जो कंडीशन शुरू होगी ये 0 से लेके 9 तक, है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक चलता रहेगा।
और ये कर यहाँ पे है ना, ये प्रिंट करता रहेगा। और एल्स पे क्या करेगा ये, जैसे ये ग्रेटर हो जाएगी, इसमें अपन ने इंक्रीमेंट तो है ना इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये जो चलेगा, देखो ये जो है ना अपना चलेगा कि जे इक्वल 0, जे लेस देन 10, और जे लेस देन 10 है तो ये एन के जी को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। जब जे का मान 10 से बिलो होगा तो एन के जी को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू करता रहेगा। और ये थैंक्स करके नहीं बाहर आ जाएगा, और थैंक्स पे तो आएगा नहीं ये तो नॉट रीचेबल हो जाएगा। नॉट है ना, ये रीचेबल हो गया ये तो, है ना। और ये 0, तो इसमें ना एक और स्टेटमेंट, ठीक है, ये एन के जी को प्रिंट करके जे प्लस प्लस कर देगा, है ना। क्योंकि लूप का क्या कंसेप्ट होता है कि ये इनिशियल हो गया, ये टेस्ट कंडीशन हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गया, तो ये है ना इसी में चलता रहेगा, ये इसी में। तो ये 10 राउंड ले लेगा 0 से लेके 9 तक, तो ये 10 राउंड ले लेगा, तो इसका आंसर डी आएगा। और ये थैंक्स पे तो कंटिन्यू करेगा, तो ये थैंक्स पे तो आने का इसका वो कंसेप्ट, सवाल ही नहीं है कि थैंक्स पे आ जाएगा ये। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद, कंटिन्यू को अपन है ना लूप के अलावा कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ध्यान देने का पॉइंट है। तो इसका आंसर है ना स्विच स्टेटमेंट होगा, स्विच में कंटिन्यू आता ही नहीं है, स्विच में ब्रेक जरूर आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, ये क्या करता है, तो ये स्किप करेगा जो रेस्ट पोर्शन रह जाता है प्रोग्राम का या लूप का, और करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट स्टेशन को है ना ये फॉलो करता है। तो स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप इन करंट इटरेशन और डू द नेक्स्ट इटरेशन, तो ये रिज्यूम नहीं करेगा, तो ये गलत है। रिज्यूम द प्रोग्राम, अगर ब्रेक से अपन बाहर आ गए और देन वापस स्टार्ट करना नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो अपने ये है ना ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो और भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कोडिंग को लेके, और कंटिन्यू स्टेटमेंट को फॉलो करके व्हाट विल बी द आउटपुट, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप कम्पिटिटिव के हिसाब से है ना ये तैयारी भी करते रहो, और ये इम्पोर्टेंट लूप के अंदर का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, पहली बार आए हैं तो है ना सब्सक्राइब कर देवे, और अपने दोस्तों के बीच में इसको मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।